जय श्री राम। आज रामायण पाठ बोलचाल की सरल हिंदी भाषा में लिखी गई संपूर्ण रामायण पाठ का 5वां एपिसोड लेते हैं। और जैसा कि प्रारंभ में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि भगवान के जन्म के अनेक हेतु हुए हैं, अनेक कारण हुए हैं, क्योंकि भगवान राम ने कलयुग में ही नहीं बल्कि हर युग में, हर कालखंड में जो है जन्म लिया है। जो आजकल कहते हैं ना कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, तो ये बात जो है चरितार्थ होती है हमारे जो भगवान ने जब जब भी पृथ्वी पर लीला करने के लिए नर रूप में आए हैं, अवतार लिया है, तो उसके अनेक कारण हुए हैं। तो उसमें से एक कारण पर यहाँ भी दृष्टिपात करते हैं कि पृथ्वी का भयभीत होना, यह प्रसंग आता है सभी रामायण जितने भी टीकाएँ की गई हैं रामायण के ऊपर, उसमें आता है। तो आज चलो हम भी इसी विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि पृथ्वी का भयभीत होना क्या दशा स्थिति थी उस वक्त की समाज की, उसका इसमें चित्रण देखने को मिलेगा। बड़ी भयानक थी दशा पृथ्वी पर चहु ओर, देखो जहां विचर रहे खलकामी और चोर। ऐसी हालत हमारी पृथ्वी की थी। देख पराया धन और नार, करते फिरे सभी व्यभिचार। मात पिता की करें अवज्ञा, साधु जैसी उनकी सज्जा। माता पिता तक की बात नहीं मानते, लेकिन जो भेष धर रखा है वो कैसा भेष है, जैसे साधु हों, बड़े सज्जन व्यक्ति। देव आदि को भी ना माने, संतों के गुण ना पहचाने। संतों से सेवा करवाते, अश्रु खून के उन्हें पिलाते। नहीं समुद्र नदी गिर भारी, पर द्रोही का भार दुखारी। धर्म विरुद्ध काम सब करते, रावण के आगे सब डरते। तो उस समय क्योंकि रावण का प्रभाव था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, उससे सब डरते थे। जिनके कारण जग भय खावे, धरा राक्षस नाम कहावे। देख धर्म की अतिशय हानि, हुई धरा भयभीत भवानी। भगवान शंकर जो है बता रहे हैं भवानी को, उमा जी को, पार्वती जी को, कि जब धर्म की बहुत ज़्यादा हानि पृथ्वी होने लगी, तब जो है धरती माता भयभीत हो गई। हुई धरा भयभीत भवानी, हे भवानी यह धरा बहुत भयभीत हुई। सुर मुनि जन को ढूंढती, धर कर गौ का रूप। व्याकुल तन मन हो रहा, हो सहाय सुर भूप। कर्ण आत्म रक्षा सके, देव बंधाओ धीर। ब्रह्मा के सम्मुख खड़े, जाय सुनाई प्रिय। पृथ्वी माता ने जो ऋषि मुनि थे उस वक्त के, उन पर को आकर के अपनी पीड़ा समझाई, बताई, और वो सब मिल करके जो है, क्योंकि वो अपने आत्मरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे थे। रावण ने तो कई बार जो है स्वर्ग को भी जीत लिया था, और देवताओं को तो ज़्यादा ही परेशान करता था वो जो है। आम जन की बात तो छोड़ दो। तब फिर सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा ब्रह्मा जी को सुनाई। ऋषि मुनि देवा सब मिल आए, ब्रह्मा को दुखड़ा बतलाए। धर गौ रूप खड़ी बेचारी,
पृथ्वी अपनी व्यथा विचारी। ब्रह्मा पड़े सोच में भारी, मदद करेंगे बस अवतारी। तुम इनकी कहलाती दासी, सबकी मदद करें अविनाशी। धरनी धर मन धीरज अपने, पूर्ण होंगे तेरे सपने। सबके मन की जाने पीड़ा, हाथी चाहे छोटा कीड़ा। परमपिता परमेश्वर, उनकी शरण में जाओ, वे सबकी पीड़ा जानते हैं, चाहे छोटा सा छोटा जीव प्राणी हो, चाहे बड़ा से बड़ा प्राणी हो, और सबके सपने पूरे होते हैं जब जीव जो है प्रभु की शरण में चला जाता है। बैठे सब फिर यही विचारा, आए चतुर्भुज बनो सहारा। लगे खोजने प्रभु को सारे, प्रभु बैठे बैकुंठ निहारे। प्रभु तो बैकुंठ में बैठकर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, और ये सब लोग मुनि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी को लेकर के यहाँ वहाँ भगवान को खोज रहे हैं। जिस मन जैसी भक्ति समाई, उसी रूप में पड़े दिखाई। और उनको जो है जिसके जैसे स्टेटस था भक्ति का, उनको उसी रूप में भगवान दिखाई दिए। कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं वो आगे वर्णन आएगा। ये चंद्रगुप्त रचना है। कोई कहे बैकुंठ चलो, कोई कहे क्षीर के तीर, देख सभी की व्याकुलता, मैं पहुंचा उनके बीच। ये मैं कौन है? शंकर भगवान। क्योंकि राम की कथा सर्वप्रथम भगवान शंकर ने उमा को सुनाई थी, और ये उसी कथा के बीच का प्रसंग है। तो तब शंकर जी कह रहे हैं कि इन सब की व्याकुलता देख करके, पृथ्वी की, ऋषि मुनियों की, ब्रह्मा जी की, सबकी व्याकुलता देख करके मैं भी उनके बीच में पहुंच गया। हरि व्यापक सर्वत्र हैं, चहुदिस एक समान। कहो कहाँ प्रभु, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, खाली नहीं जहान। और उनको बताया कि भगवान तो सब जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र हैं। एक चहुदिस एक समान, चारों तरफ समान रूप से, कहते हैं ना कण कण में भगवान है। तो कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, वो कौन सा स्थान है बताओ जहाँ प्रभु नहीं है ना। तो खाली नहीं जहान, इस संसार में भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान ना हो। व्याप्त चराचर में सदा, कहलाए फिर भी वैरागी। आशा लेकर जो जाए, मिले संग में हो बड़ भागी। वे तो जो है चराचर में व्याप्त हैं, लेकिन व्याप्त होने का कारण ये नहीं है, उनको आसक्ति नहीं है किसी चीज़ में भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि कण कण में है, सबके है, मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, लेकिन भगवान की आसक्ति नहीं होने की वजह से कहलाए फिर भी बैरागी। और आशा लेकर उनके पास जो भी जाएगा वो बड़भागा ही होगा, क्योंकि उसको भगवान स्वयं मिलेंगे। मेरे वचन सबके मन भाए, साधु साधु कह देव अघाए। इतना सुन ब्रह्मा जी के मन हर्ष हुआ था भारी। नैनन अश्रु भर बोले तुम सत्य कहा त्रिपुरारी। लगे स्तुति करने ब्रह्मा, जय 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 सुर नायक। गोरक्षक द्विज हितकारी, जन जन के सुखदायक। सुरधरनी पालक हंता असुरों के, भेद कोई ना जाने। कृपा करो हम सब पर भगवन, ब्रह्मा गुण तेरे बखाने। जय जय अंतर्यामी,
हो अविनाशी आनंद के दाता, नित मुनिगण आनंद पावे, जो जिस विधि है ध्याता। हो भव भंजन मुनि मन रंजन, हो सबके दुख हरता, मन वचन कर्म अरुवाणी संग, तुम ही करता धरता। सरस्वती वेद शेष ऋषिगण जिनको ना पहचाने, दया करो जीवों के रक्षक, गुण तेरे वेद बखाने। भयभीत जान देव अरु भूमि, दुख उनके हरने को, आई आस मान से वाणी, कहा धीरज धरने को। पवित्र सूर्य वंश में अंश सहित, आऊंगा बन अवतारी, कश्यप और अदिति ने पाया, वर करके तप भारी। बन दशरथ और कौशल्या जब अवध करेंगे राज, धर चार रूप भाइयों का, आऊं शक्ति के साथ। ये आश्वासन जो है भगवान ने दिया, आकाशवाणी हुई जब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। सब तरह से उनके स्तुति करने के बाद जब आकाशवाणी हुई, सुन करके देख कर व्याकुलता देख करके देवों की, कि मैं पृथ्वी पर आऊँगा, अपने सारे अंश और शक्तियों को साथ लेकर के जो है अवध में आऊँगा, दशरथ और कौशल्या के घर में आऊँगा। धर चार रूप भाइयों का, आऊँ शक्ति के साथ। यानी कि ये जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न थे, ये चारों उन्हीं के अंश थे, है ना। आपने पढ़ा होगा जब लास्ट में जब लक्ष्मण जी जाते हैं, है ना, अपने धाम को, तो उनको चतुर्थांश बताया, चतुर्थांश था, चौथा अंश था उनका जो है, वो चारों उन्हीं के अंश थे जो अलग अलग रूप में आए थे, पृथ्वी पर अवतरण किया उन्होंने। हरूं भार तब आए धरा का, दुष्टों का करूं विनाश, देवादि निश्चिंत रहो अब, ब्रह्मा जी करो विश्वास। सुनी अलौकिक जब यह वाणी, धरनी आई धर धीर, आज्ञा पा सब देव बन आए, भालू बंदर अरु रीछ। कहते हैं कि सभी देवता जो हैं भगवान के आगमन से पहले ही बंदर भालू के वेश में उस वन में जा करके पहले ही निवास करने लगे, ताकि उन्हें भगवान श्री राम की सेवा का अवसर मिल सके। सबके सब थे बलशाली, थे तेज बहुत नक्षत्र, पर्वत पेड़ नाखून थे, उन सब के अपने अस्त्र। बलशाली तो होने ही है और तेजस्वी भी होने हैं, क्योंकि वो तो देवता रूप धर के आए हैं ना, और उनके पास में कोई हथियार नहीं था। उनके हथियार तो सिर्फ पर्वत पेड़ और नाखून पत्थर, इनके साथ में वो उनके अस्त्र थे। पर्वत और गुफाओं में लंग ले संग अपनी अपनी सेना, प्रभु का इंतजार करे सब, जागे दिन और रहना। यह सुंदर चरित्र सुना सती को, शंभु भोले बोले हो गंभीर, अवधपुरी रघुकुल मणि दशरथ, मन में थी एक पीर। अब अवधपुरी दशरथ जो हैं, सब कुछ तरह ठीक ठाक था, सब कुछ मंगल था, लेकिन उनके मन में भी एक पीड़ा थी। वो क्या पीड़ा थी? कि 3 रानियां थी राजा की, थी सबकी सूनी कोख, बुद्धिमान राजा था फिर भी छाया रहता शोक। बुद्धिमान तो थे, उनको सारा ज्ञान था, ये संसार की असारता के बारे में पता था, लेकिन फिर भी मनुष्य के गुण के अनुसार उनको जब पुत्र नहीं था तो शोक की अनुभूति उनको भी होती थी। कौशल्यादि
प्रिय पत्नियां सबकी सब थी गुणशील, खेल विधि का विधि जाने, हवा बह रही थी प्रतिकूल। लेकिन हवा प्रतिकूल बह रही थी, यानी कि 3-3 रानियां थी, लेकिन फिर भी उनको पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। दिल में दुख था राजा के, मन में भारी ग्लानि, ढली जवानी गोद है खाली, घर में 3-3 हैं रानी। विद्वानों के संग राजा ने एक दिन किया विचार, जो मेरी चिंता मिटे सोचो कुछ उपचार। लिए सोच पहुँचे गुरुद्वारे, सुख दुख सब बतलाया, पीड़ा आई समझ भूप की, प्रेम से पास बिठाया। गुरु के द्वार पर पहुँच गए, क्योंकि समस्या का समाधान गुरु के पास ही मिल सकता है, और वही जगह उत्तम रास्ता दिखा सकते हैं। मुनि बोले धीर धर राजा, जल्दी होंगे सुत चार, 3 लोक में जाने जाएंगे, होगा सब पर उपकार। श्रृंग ऋषि को बुला भेजा, मुनि ने किया सत्कार, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का मिलकर किया विचार। भक्ति सहित आहुति दी, अग्नि देव प्रकटे ले खीर, हे राजन कार्य संपूर्ण हुआ, मिटे तब हृदय की पीर। तब हृदय में आपके हृदय की पीर जो है अब मिट जाएगी। हे राजन, ये कार्य संपूर्ण हो गया। श्रृंग ऋषि महाराज जी आए और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। 4 भाग कर खीर के दे राजा भेजा महलों को, 2 भाग सुमित्रा ने पाए, बाकी कौशल्या के कई को। अंतर ध्यान हुए अग्निदेव, तब थी सारी बात समझाई, आत्मविभोर हुए तब राजा, महलों में खुशियाँ छाई। इस प्रकार प्रभु आए गर्भ में, थी हर्षित माता सारी, सकल लोक सुख संपत्ति आई, शोभाशील खरारी। योग लगन ग्रहवार सब दीख रहे अनुकूल, जड़ चेतन हर्षित हुए, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम। आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में यहीं से आगे फिर चलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।